हेलो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, कैसे हैं मेरे दोस्तों। बचपन से हम लोगों को एक चीज़ सिखाई जाती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे लगता है कि वास्तव में कहीं ना कहीं ये गलत नहीं है। कोशिश तो अनसक्सेस ही कर रहे हैं। अच्छा चलिए एक आध जो है एग्जाम्पलों से हम लोग समझ रहे हैं। एग्जाम्पल से आप कभी सर्कस में देखे हो तो सर्कस में तो बहुत तरह के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। एक कुछ दूर पर एक लड़की खड़ी होती है, उसके आँख में पट्टी, काली पट्टी बांध देते हैं, उसके ऊपर एक सेव या कोई भी फल रख देते हैं और कुछ दूर जाके एक बंदा चाकू चला के मारता है और सेव के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अच्छा, जिस बंदे ने चाकू चला के मारा है वो कितने % श्योर रहा होगा कि चाकू सेव में ही लगेगा? मुझे लगता है 100% से भी ज़्यादा एकदम श्योर रहा होगा कि लगेगा। चलिए ठीक है, मान लीजिए वो श्योर ना होता और लड़की से जाके कहता कि देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चाकू जो है सेव पर ही लगे, लड़की रुकती उधर? मुझे लगता ना रुकती। मतलब कोशिश शब्द क्या है? जहाँ आप श्योर नहीं है, अनसक्सेस है, वहाँ कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ और, मान लीजिए कि मैं कोचिंग छोड़ा, बच्चे नीचे गए, तो क्या फिर आप बात करते हो कि चलो घर चलने की कोशिश करते हैं? घर में अच्छा मम्मी ने अच्छा बढ़िया खाना बनाया और खाना देख के लालच, मुँह में पानी आ गया, लालच आ गई और अब भूख लगी, फिर तुम कहते हो मम्मी मैं खाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब इन जगहों पर ऐसा, मतलब जहाँ हम 100% कॉन्फिडेंट होता है हमें कि ये चीज़ है पक्का, वो सफलता है। सफलता के पीछे 100% कॉन्फिडेंस है और जहाँ कॉन्फिडेंस नहीं है वहाँ कोशिश कर रहे हैं। यानी अगर आपको सक्सेस है, सफलता पाना है, तो फिर ऑप्शन नहीं है, कोशिश नहीं है, 100% की ये चीज़ है तो है। तब इंसान चाहे जितना बड़ा लक्ष्य देख ले, सक्सेस रहता ही है। एकदम दिमाग में बैठा ले, दम से हो। तो आज से कोशिश नहीं, आज से हम 100% सोचे हैं कि ये चीज़ होनी ही है। चलिए ठीक है मेरे बच्चों, इसी सोच के साथ चलिए हम आज कुछ और नई हेडिंगें देख रहे हैं। मैं फिजिक्स सेकेंड का दूसरे चैप्टर का कुछ आपको लेक्चर दे चुका हूँ। लगभग 8 हेडिंग मैंने क्रम से दिया है। ये 9वीं हेडिंग है, 10-11 हेडिंग तक है और 10-11 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। 9वीं हेडिंग है विभव प्रवणता। तो चलिए थोड़ी इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर मैं रख दूँ 10 कूलाम आवेश और यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर, यहाँ से और कर लिया जाए 5 मीटर की दूरी पर, हम एक बिंदु ABC रख दूँ। छोटा सा क्वेश्चन है, बस गौर करना है। बताइए VA बराबर सूत्र क्या होता है? KQ/R सूत्र होता है। तो VA का मान कितना आएगा? K का मान K, Q का मान 10, R का मान 2 बराबर 5K। मतलब इधर पे 5K बोल्ट है। यहाँ पर चेक करो बेटा, तो बटे 4 हो जाएगा तो 2.5K बोल्ट है। यहाँ पर चेक करो 2K बोल्ट है, 2K बोल्ट है। मतलब यहाँ पर विभव 5K बोल्ट है, यहाँ 2.5K बोल्ट है, यहाँ 2K बोल्ट है। अच्छा, बल लिखा है किधर से किधर जाएंगे? प्लस का आवेश है तो बल लिखा है तो ऐसे जा रही होंगी, बल लिखा है ऐसे जा रही, और बहुत सारी बल लिखा होंगी, इधर जाएंगे इधर जाएंगे। लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है। मतलब एक बात हमें समझना है कि वैद्युत क्षेत्र के साथ चलने पर विभव घटता जाता है, कम होता जाता है। 5 था, 2.5 था, 2 था, और जाओगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव घटता जाता है। मेरे कहने का मतलब ये जो था, इसी को हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की जो दर होती है, इसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए ठीक है, इसको इधर लिखे ले रहे हैं।
हाँ बच्चों, ये लिख लिए। किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये अभी मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया था, तो आप ये परिभाषा लिख लो। विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता को हम लोग के से व्यक्त करते हैं। लिखो बेटा, तो इसका जो फार्मूला है वो आ जाता है बेटा के बराबर माइनस का dv/dx। अब माइनस चिन्ह तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है क्यों आया, फिर भी यहाँ लिखे दे रहे हैं माइनस, जहाँ माइनस चिन्ह यह व्यक्त करता है कि क्षेत्र की दिशा के अनुदिश v का मान घटता जाता है। मतलब अगर हम लोग देखें तो डेल एक्स बढ़ रहा है तो डेल वी घट रहा है। कहने का मतलब था एक दूसरे के विपरीत थे। जितना आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाओगे तो दूरी बढ़ जाएगी। पहले मैंने 2 मीटर लिया था तो 5 के आया था, 5 के ही आया था। फिर मैंने 5 मीटर ले लिया तो 2 के आया था, तो मतलब दूरी बढ़ी, 2 का 5 हुई, लेकिन विभव घटा, 5 का 2 हुआ। तो वही चीज़, दूरी बढ़ेगी विभव घटेगी। चलिए ठीक है, लिख लें बेटा। सूत्र लिख लो, बीमा लिखो, राशि लिखो, मात्रक लिखो। बीमा निकालो बेटा। तो बीमा अगर हमें निकालना हो तो v बराबर सूत्र हुआ करता है, v बराबर सूत्र होता है W/Q। W की बीमा होती है ml स्क्वायर t-2, Q की हो गई 80, तो हो जाएगा ml स्क्वायर t-3 a-1। ये तो v की बीमा है। v बराबर W/Q, W की बीमा ml स्क्वायर t-2, Q की हो गई 80, तो ml स्क्वायर टी वी उधर गया -3 a-1 हो गया। यहाँ पर रख दो तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर t-3 a-1, तो v की जगह हो गया अपान दूरी के लिए बीमा l, तो एक l से l काट दिया जाए तो 2 में की जगह 1 की घात बचे, और ये बीमा आ जाती है विभव प्रवणता की। राशि तो सदिश राशि होती है, प्रवणता किसी के आगे भी लग जाए। जैसे विभव, पर्सनल विभव की बात करें दोस्तों, तो विभव एक अदिश राशि है, लेकिन विभव प्रवणता सदिश राशि। जैसे ऐसे आपने पढ़ा रहा था ताप प्रवणता जो होती है रियल में, जो हमने पढ़ा है वो 3 प्रकार की पढ़े हैं। कक्षा 11 में पहले पढ़े थे ताप प्रवणता, फिर पढ़े थे हम लोग वेग प्रवणता, आज पढ़ रहे हैं विभव प्रवणता। ये कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, ये दोनों 11 में हमने पढ़ाया था। ताप प्रवणता क्या था? प्रवणता मतलब दूरी के साथ परिवर्तन, दूरी के साथ ताप में परिवर्तन ताप प्रवणता है, दूरी के साथ वेग में परिवर्तन वेग प्रवणता है, दूरी के साथ विभव परिवर्तन विभव प्रवणता है। 3 तरह की प्रवणता होती है। ताप पर्सनल अदिश राशि है, ताप प्रवणता सदिश राशि, वेग सदिश है, वेग प्रवणता भी सदिश है, विभव अदिश राशि, अब विभव प्रवणता सदिश राशि। ताप जैसे अदिश राशि है, ताप प्रवणता सदिश राशि, मतलब जिसके आगे प्रवणता लग जाएगा वो सबके साथ, मतलब तीनों सदिश राशि होती है। तो ये हम लिख लिए सदिश राशि। तो राशि सदिश है तो कुछ ना कुछ दिशा भी होगी। तो दिशा पे चर्चा करें तो इसकी डायरेक्शन देखिए, क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, यानी ई कैप के अनुदिश। बीमा, राशि, मात्रक, मात्रक चेक कर लो बेटा। मात्रक यहाँ से देखिए तो इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर। ये वोल्ट प्रति मीटर, चूंकि यही मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी होता है, आप समझिए, वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मात्रक है, विभव प्रवणता का भी मात्रक। और इसी तरह अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो इसको हम लोग न्यूटन प्रति कूलाम भी कह सकते हैं। इसको तोड़िए, क्योंकि v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर से देखो v बराबर लिख सकते हैं, यानी वोल्ट जो है वो विभव का मात्रक होता है। ये वोल्ट आय लिखा है और ये मीटर आय लिखा है, तो वोल्ट की जगह एक चीज़ और लिखा जा सकता है, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, और मीटर उसी तरह लिख लें, और जूल को लिखा जा सकता है न्यूटन मीटर,
न्यूटन मीटर, तो मीटर से मीटर काट लो तो कूलाम मीटर भी आ जाएगा। तो इस तरह से कई सारे मात्रक निकाल सकते हैं। कुल मिला के एक मात्रक रट लो वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। पीमा राशि मात्रक हो गई। चलिए ठीक है, इसमें एक संबंध जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, विभव प्रवणता। जैसे इधर मैंने देखो मात्रक मैच कर रहा है, विभव प्रवणता का मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मैच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन भी होता है। तो वही अगली हेडिंग होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होती है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। हाँ उतर गया, देखिए देखते हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। हेडिंग डाल लें दोस्तों, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। चलिए, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। चलिए अच्छा, चलिए इसमें दोस्तों एक छोटी सी चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि मैं इधर पे एक बिंदु मान लिया O, जिस पर मैंने चार्ज रख लिया Q। वैद्युत क्षेत्र कुछ ऐसे होगा, वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं वो कुछ ऐसे करके चला करती है। जब बिंदु आवेश प्लस से निकल मतलब ऐसा लगा करता है कि बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं, यूं यूं करके बल रेखाएं। उनमें से मैं ये तो दिखाई ले रहा हूँ, ये दिखाई ले रहा हूँ, आगे छोड़ा हूँ। चलिए ठीक है, वो आप समझ रहे हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई, ई कैप। यहाँ से मैं यक्स दूरी पर या आर दूरी पर माना जाए, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु मान लिया जाए ए, और डेल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु मान लिया जाए बी। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाना है। कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कार्य बराबर सूत्र आपको पड़ता है कि एफ डी कास थीटा होता है, कार्य का सूत्र होता है। अब तो पहले तो मुझे कार्य अगर चाहिए तो बल चाहिए, तो यहाँ पर बल निकाला जाए। जब मैंने इस परीक्षण आवेश को बी पर रखा तो वैद्युत क्षेत्र ई के कारण जो लगने वाला बल है, ई के लिए मैंने बताया था बेटा दो बल होते हैं। ये जब भी वैद्युत बल की तुमसे चर्चा करी जाए तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि सर ने बताया था कि दो बल होते हैं। एक दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, यह बराबर सूत्र होता है K(Q1Q2) अपान R²। इसको हम लोग कूलाम का नियम भी कहते हैं या कूलाम बल भी कहते हैं। और एक वैद्युत क्षेत्र पर बल लगा करता है E/Q। बल की जब भी चर्चा करी जाएगी तो इन दोनों की बातें आती हैं। वैद्युत क्षेत्र के कारण इतना लगता है और दो आवेशों के कारण इतना लगता है। तो मैं कह रहा हूँ कि वैद्युत क्षेत्र के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो आप कहेंगे E/Q0। डायरेक्शन ऐसी ही होगी, ई की डायरेक्शन में, क्योंकि ई और यहाँ पर देखा जाए ये सदिश राशि है, ये सदिश राशि, यानी जो ई की डायरेक्शन में होती है वही एफ की डायरेक्शन होती है, मतलब इधर को बल लगा। अब देखिए, अब ये उठा के यहाँ रखो तो कार्य बराबर हम लोग इधर पे देख सकते हैं, कार्य बराबर यह बराबर हो गया E/Q और डायरेक्शन है ई की, ई कैप के अनुदिश, मतलब हम लिख सकते हैं ई कैप के अनुदिश। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एफ की जगह रख दिया जाए तो E/Q और डी कितना विस्थापित करना चाह रहा है बी से ए तक लाने में, तो मतलब हम लिख लें डेल आर, और इनके बीच बना कोण एफ और डी के बीच बना कोण थीटा होता है। तो एफ ऐसे है, डी ऐसे है, तो हम लिख सकते हैं cos 180, इसको माइनस का लिख सकते हैं। ये कार्य है तो ये हमने लिख लिया कार्य, ये दो सूत्र था भाई, E/Q dr कास का मान है Q r
यहाँ पर हम देखें तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल था, तो हम क्यू नॉट से, चूंकि यहाँ दिखाए हैं इसलिए यहाँ पर भी क्यू नॉट से दिखा लें, तो बटे पे ले आओ। तो डेल डब्लू अपान क्यू नॉट बराबर माइनस का ई इंटू डी आर। अब देखें ये रियल में किसका सूत्र है, डब्लू अपान क्यू नॉट। वी बराबर सूत्र होता है वी बराबर डब्लू अपान क्यू नॉट। अभी बीमा रखे थे, दिखाए थे बेटा तुम लोग। तो यहाँ से अगर देखा जाए, ये यहाँ देखो, यहाँ से अगर देखा जाए बेटा तो इसको लिखा जा सकता है डेल वी बराबर माइनस ई इंटू डी आर। अब इसको ले आओ बटे पे, तो ये हो जाएगा डेल वी अपान डेल आर बराबर माइनस ई। ये अगर यहीं पर अगर ये यक्स अच्छा आप मान रहे हो, यक्स पे जाके डी एक्स माने होते, जैसे आर पे जाके मैंने डी आर माना है तो यक्स पे जाके डी एक्स माने होते, तो यहाँ हम लोग डी एक्स लिखे होते, यहाँ डी एक्स लिखे होते, बटे में डी एक्स होता। कुल मिला के विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन इधर आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब ये क्या है, विभव प्रवणता और ये ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनमें संबंध है। दूरी में परिवर्तन ये दिख रहा है डेल आर, परिवर्तन ए बी से ए तक आने में परिवर्तन, और ये विभव में परिवर्तन ऊपर दिख रहा है। ये दूरी में परिवर्तन विभव में परिवर्तन का जो अनुपात होता है वो ई के बराबर होता है, मतलब दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलिए ठीक है, यही संबंध होता है। तो चलिए इस पे थोड़ी और माना वाना करके अच्छे से चर्चा कर ले रहे हैं। तो मैं इधर वीडियो रोक के लिखे दे रहा हूँ, फिर आप समझिएगा। हाँ दोस्तों, हमने लिखा कि माना एक बिंदु ओ है, वही चीज़ जो अभी हम समझे थे वही लिख लिए। माना एक बिंदु ओ है जिसका आवेश क्यू है। ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ए है और आर प्लस डेल आर दूरी पर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगी आर प्लस डेल आर हो जाएगी। दूरी पर एक बिंदु बी है। के और ई, के मतलब विभव प्रवणता तथा ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करने के लिए हम ऐसा मान रहे हैं कि बी पर एक परीक्षण आवेश है, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश मान लेते हैं। तब इस पर क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल है, तब इस पर लगने वाला वैद्युत बल क्षेत्र ई के कारण है बेटा, ई के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण जो ई पर मतलब ई के कारण लगने वाला बल है वो इसके है। और डायरेक्शन ई के अनुदिश होगी, मतलब एफ की डायरेक्शन ऐसे। अब हमने करा क्या है कि क्यू नॉट को बी से ए तक डेल आर दूरी विस्थापित करें, तक विस्थापित करने में जो कृत कार्य है विस्थापित किया जाए, तो इस प्रक्रिया में जो कृत कार्य है वो निकाल रहे हैं। तो ये देखिए सूत्र होता है। तो हमने लगा कार्य बराबर यानी एफ डी कास थीटा, यानी बल गुणे विस्थापन गुणे कास थीटा, यानी एफ और डी के बीच बने कोण को थीटा यहाँ रखेंगे, उसमें कास का गुणा करके कास की वैल्यू के साथ रख के उड़ा भाग करें। कार्य हमने रखा डेल डब्लू, मतलब यहाँ से यहाँ तक केवल डेल डब्लू हम लोग रख रहे हैं। एफ की जगह ई इंटू क्यू नॉट रख रहे हैं। विस्थापन यहाँ से लेके यहाँ तक रख रहे हैं। बल की डायरेक्शन ये, विस्थापन की डायरेक्शन ये, एक दूसरे के विपरीत। बल इधर लग रहा है, विस्थापन हम इधर कर रहे हैं। ये एफ की डायरेक्शन है, ये डेल आर की डायरेक्शन। तो हमने कास 180 रख लिया। कास 180 अंश का मान माइनस का ही, यहाँ क्यू नॉट को बटे पे ले आए। ये हम लोग लिख सकते हैं कि विभवांतर की परिभाषा से, जहाँ पर हम विभवांतर की परिभाषा से हमें पता है, परिभाषा हमें रटवाई गई थी कि डेल डब्लू, यानी इधर पर लिख लो मान लो जिन्हें नहीं पता, डेल वी बराबर सूत्र होता है डेल डब्लू अपान क्यू, कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ये हमने लिख लिया। तो क्यू नॉट परीक्षण आवेश को ले जाने, तो इसकी जगह उठा के हमने डेल वी रख लिया और ये बाकी उधर की वैल्यू उसी तरह उतार दी। अब डेल आर को बटे पे ले आए, तो डेल वी अपान डेल आर बराबर ही दूरी परिवर्तन, ये दूरी और जहाँ ये आगे डेल ऐसे करके लगाए ना, ये डेल त्रिभुज नहीं होता है। डेल मतलब ये ऐसे रियल में इसका संकेत हुआ करता है। ये दो लाइनें मोटी होती है, एक पतली होती है, डेल है बना।
तो डेल मतलब होता है परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए डेल यूज किया जाता है, या बहुत छोटा परिवर्तन होता है तो इसी डेल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, या डी दिखाते हैं। डिफरेंशिएशन इसी का एक छोटा रूप होता है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नाम सुना होगा, तो वही चीज़ है। तो डेल आर मतलब आर में परिवर्तन यानी दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन को यहाँ दिखाया गया, यानी इसी को हम विभव प्रवणता कहते हैं, यानी विभव प्रवणता और ई में संबंध, यही के व ई में संबंध है। ठीक है दोस्तों, लिखें, चलिए ठीक है लिख लें। दोस्तों एक चीज़ और हमें चर्चा करनी है कि इससे कई सारे निष्कर्ष निकलते हैं, उनको यहाँ पर लिख लिया जाए। तो ये वीडियो रोक लीजिएगा जिनका ना लिखा हो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिलहाल यहाँ निष्कर्ष देख रहे हैं, हाँ, तो आगे डालने निष्कर्ष, रिजल्ट हमें जो निष्कर्ष ये जो मिले कुल मिला के ई बराबर जो मिला माइनस का डेल वी अपान डेल आर, ई माइनस को इधर भेज दीजिए बेटा, तो ये आ जाएगा ई बराबर माइनस डेल वी अपान डेल आर। इससे 3-4 चीज़ें निष्कर्ष पे आती हैं। तो चलिए ठीक, यहाँ पर हम लोग लिख लें। हाँ दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा है कि पहली बात तो हमें दोस्तों ये ज्ञात हुई कि जो ये माइनस चिन्ह बताता है कि जब एक मतलब दूरी बढ़ेगी यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ साथ जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे विभवांतर घटता जाएगा, ये माइनस चिन्ह बताता है। और यहाँ पर सूत्र में माइनस आया था, मतलब हम लोग समझे, इस वही चीज़ लिखा, ज्ञात होता है, ऐसा ज्ञात होता है सूत्र देख के कि ई की दिशा में विभव घटता है। बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत ही बड़ा पॉइंट। न्यूमेरिकल जब मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा ये चीज़ मैं बार बार यूज करूँगा, हर एक सवाल पर ये यूज करूँगा, जहाँ पर मुझे प्लस माइनस चिन्ह लगाना होगा कि विभव प्लस का कि माइनस का, तो बस ये तो बस ई की दिशा में विभव घटता है, ई की डायरेक्शन में विभव घटता है, दिमाग में दौड़ाओ। दूसरा, वैद्युत विभव ज्ञात होने पर, मान लीजिए मुझे विभव ज्ञात है तो अवकलन कर दिया जाए, मतलब डिफरेंशिएशन कर दिया जाए आर के सापेक्ष, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। मतलब हमें ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ये भी मिला। बहुत सारे इससे सवाल हम लोग करेंगे कि विभव अगर हमें पता है तो दूरी के साथ उसका डिफरेंशिएशन करिए, अवकलन करिए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। तीसरा एक चीज़ और निकला करता है निष्कर्ष, और इसके जितने भी अच्छे सवाल हैं बस यहीं से हमें करना होता है। तो तीसरा ये निकलता है बेटा कि अगर हम लोग इसका पक्षांतर किए होते तो E इंटू डी आर बराबर लिखा जा सकता है डी वी, वो भी माइनस का। थोड़ी यहाँ से देखें, ये डेल्टा है, ये डेल्टा है, ऐसे करके दिखाते हैं, ये डेल्टा है, सब बात एक ही है। जब बहुत कम मतलब अंतर डिफरेंशिएशन मतलब बहुत कम, तब हम लोग डी से दिखा देते हैं। जब थोड़ी ज़्यादा गैप है तो हम डेल्टा से दिखा रहे होते हैं। वही चीज़ मैंने इधर पे रखा है, ये बातें समझ में आई होंगी यार। मैं इसे तिर्रे गुणा कर रहा हूँ, माइनस भेज दिया। अब अगर आप समाकलन कर दो तो डेल वी बन जाएगा वी, जहाँ से भी जहाँ पर भी कर रहे हो। मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, ए से बी पे कर रहे हो, तो ये आपका बन जाएगा वी बी माइनस वी ए, कुल मिला के डेल वी, या जैसा भी आप लिखना चाहें, बराबर ये आपका ए से बी के बीच जो हमने समाकलन करा है, ए से बी के बीच ई इंटू डी आर। इसका क्या अर्थ निकल रहा है? इसका अर्थ दोस्तों ये निकल रहा है कि अगर हमें ई ज्ञात है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है, भाई अगर विभव ज्ञात है तो अवकलन कर दो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है तो इंटीग्रेशन कर दो, मतलब समाकलन कर दो दूरी के साथ, तो विभव आपको पता चल जाएगा। यहीं पर अगर हम लोग लिमिट ले लेते, अनंत टू आर के बीच लिमिट ले लेते, डेल वी लिखते, तो ये आपका हो जाता माइनस का अनंत टू आर ई इंटू डी आर, और अनंत में विभव शून्य मानते, तो कुल मिला के वी बराबर माइनस का और अनंत टू आर ई इंटू डी आर। कुल मिला के हम विभव ज्ञात करना सीख गए।
अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पता है तो आर के साथ समाकलन करो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकले। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आगे न्यूमेरिकल में बहुत ही उपयोगी हैं। जो अच्छे सवाल इस चैप्टर के मिलते हैं कहीं ना कहीं यहीं से मिलते हैं। ये जो पहला जो हमें इम्पोर्टेंट बात पता चली, इससे हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस के चिन्ह लगाएंगे। पहली न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको मैं समझाऊँ तो पहले नंबर पे मैं तुम्हें समझाऊँ कि जो ये पहला पॉइंट है ये प्लस माइनस चिन्ह, विभवांतर प्लस का है कि माइनस का है, मतलब विभव कैसा आएगा, वो प्लस माइनस के चिन्ह आपको पहले पॉइंट से लगाना है। दूसरे पॉइंट से अगर वैद्युत विभव ज्ञात है, वैद्युत क्षेत्र में पूछूं तो आपको अवकलन करना है। अगर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात है, विभव पूछा जाए तो समाकलन करना है। देखिए बेटा यहाँ पर हम लोग नोट करके याद करने के लिए लिख सकते हैं। अगर V पता है और मैं तुमसे E पूछ रहा हूँ, विभव ज्ञात होने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछा जाए तो तुम्हें अवकलन करना है, अवकलन। और अगर E ज्ञात है और तुमसे V पूछा जाए, मतलब इधर से इधर पूछा जाए, तो आपको समाकलन करना है। समाकलन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये ध्यान रखें, प्लस माइनस चिन्ह वहाँ से लगाएं। बस इन तीन का अर्थ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है। तो उम्मीद है बच्चों इसको अच्छे से उतारो। मैंने ट्रिपल स्टार दिया, मतलब बातें अच्छी हैं न्यूमेरिकल के लिए, इसलिए ऐसा करें। तो ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसका जो अवकलन और जो ये समाकलन रूप है, मतलब ये इससे ये जो ज्ञात करने वाला है, इसको हम अगले वीडियो 10 पे देंगे। मतलब हेडिंग डालेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विभव का एक समाकलन रूप, थोड़ी और प्रूफ कराएंगे, फिर बाकी उस पर सवाल ही होते हैं, तो सवाल ये दोनों सवाल उसकी चर्चा करेंगे। आज हम लोग बेसिक सवाल, मतलब क्या उसे फंडामेंटल कंसेप्ट आज हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आज के जो न्यूमेरिकल है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए पहले तो हम एक सूत्र लिख लें यार। न्यूमेरिकल के लिए हम लोग सूत्र ये लिखें कि डेल वी बराबर सूत्र आया था माइनस का ई इंटू डी आर या डी एक्स, जो भी है, डी आर ही लिख लिया है, डी आर लिख लिया। ये सूत्र था आपका। सूत्र में आपको क्या करना है, जब भी मैं तुमसे परिमाण पूछूं बेटा, परिमाण पूछूं मतलब विभवांतर विभव का परिमाण कितना होगा, तो आपको समय पर डेल वी बराबर ई इंटू डेल आर लगाना है। मार्ड आप पे मैंने रखा, तुमसे प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। ई और डी आर और चीज़ें लिख सकते हो, इसका वेक्टर रूप भी लिख सकते हो, यहाँ से कुल मिला के कास थीटा लिख सकते हो। जब भी तुमसे परिमाण पूछा जाए तो इसका वेक्टर रूप ये होता है, सदिश रूप ये होता है। सूत्र आपका ये है, और जब भी आपसे परिमाण पूछा जाए आप ये लगाएंगे, थीटा ई की डायरेक्शन, और जिधर आप चल रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं ए से बी में गया तो आर की डायरेक्शन ये ली जाएगी, बी से ए में आया तो आर की डायरेक्शन ये ली जाएगी। तो आर की डायरेक्शन ऐसे लेना है और इनके बीच जो कोण है वो रखना है। और जब परिमाण के साथ अब आपको प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, चिन्ह के लिए मतलब प्लस माइनस के लिए आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र के साथ जाओगे तो ई घटेगा। मतलब अगर इधर पे बात करी जाए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ई घटता जाता है, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वी घटता जाता है। क्या बोल रहे नोट किए थे आप लोग? चलिए ठीक है, कभी न कभी ऐसा हो जाता है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, उसमें वी घटता जाता है, जितना हम वैद्युत क्षेत्र के साथ जाएंगे घटता जाएगा। अब आप सोचो, अगर यहाँ पर मैं 10 वोल्ट कह रहा हूँ, यहाँ 9 वोल्ट कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ ये ए और ये बी है, अब मैं पूछूँ बताओ वी बी माइनस वी ए कैसा होगा? तो आप सोचो, कम वाले से ज़्यादा वाले को घटा रहे हो तो माइनस का होगा, और जब ज़्यादा वाले को कम वाले से घटाते हैं तो प्लस का होता है। बस खत्म। जब भी हम लोग इधर वाले से इधर वाले को घटाएंगे, मतलब कम वाले, भाई वैद्युत क्षेत्र की दिशा में v का मान घटता जाता है, प्लस माइनस के लिए एक शब्द रट लेना है।
हमने रट लिया। अब हमें पता है कि यार यहाँ से कम और है, यहाँ से कम और है, यहाँ, तो जब भी कम वाले से ज़्यादा वाले घटाएंगे माइनस का आएगा, जब माइनस ज़्यादा वाले से कम वाले घटाएंगे तो प्लस का आएगा। बस ख़त्म। परिमाण के लिए ये रखना है, इसके लिए ये रखना है। और मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी बातें समझ में आई होंगी। मतलब जैसे हम लोग ई के साथ बढ़ेंगे वी का मान घटता जाएगा। चलिए ठीक। पहला क्वेश्चन नंबर पहला करके सभी लोग दिखाए हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है ई बराबर 10 न्यूटन प्रति कूलम। किसी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये मान लो ए है, ये मान लो बी, इधर की दूरी है 2 मीटर, वी ए माइनस वी बी पूछा गया है। चालू हो जाओ, वी ए माइनस वी बी। तो चलिए ठीक है, तो पहले तो हम परिमाण निकाल लें। वी ए माइनस वी बी का मान आप सीधा निकाल लो, तो हमें केवल इसमें रखना है ई का मान 10, डेल आर मतलब इनके बीच की दूरी 2, और थीटा देख लो। और तो मैं जा रहा हूँ ए से बी में जा रहा हूँ, ए से बी पे जा रहे हैं, और ई भी इधर है, तो हम लिख लें cos 1 cos 0। तो cos 0 का मान कितना हो जाता है 1, तो कुल मिला के 20 वोल्ट। अब देखिए प्लस का 20 वोल्ट की माइनस का 20 वोल्ट, या और चेक कर लो। तो जब भी हम लोग इसको चेक करेंगे प्लस माइनस चिन्ह लगाएं कि ना लगाएं, तो ए से बी को घटा रहे हो, ए ज़्यादा है और बी कम है। छेद की दिशा के साथ विभव घटता जाता है, तो ज़्यादा वाले से कम। यहाँ पर विभव ज़्यादा है, यहाँ विभव कम है, तो ज़्यादा विभव से कम विभव घटा रहे हो तो प्लस का आएगा। तो कुल मिला के प्लस का 20 वोल्ट। पहले आपको परिमाण निकालना है, फिर प्लस लास्ट वाली लाइन में प्लस माइनस लगा देना है। बस कभी गड़बड़ नहीं होगा, प्लस माइनस का जो फंडा है वो कभी गड़बड़ नहीं होगा। चलिए ठीक, अगला मान लीजिए बेटा मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखें, प्रैक्टिस के लिए है, सब प्योर प्रैक्टिस है बेटा। मान लीजिए हमने क्या कर दिया, ऐसे करके गए, ये मान लो 30 अंश है, ये ए है, ये बी है, और ये 2 मीटर है। ई का मान लो 10 न्यूटन प्रति कूलम, वही चीज़ है। अब वी बी माइनस वी ए आपसे पूछा गया, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। ठीक, वी बी माइनस वी ए आप करेंगे क्या? वी ई का मान 10, ई ये सूत्र लगा रहे हैं बेटा, ई डी आर का मान देखिए डी आर, तो डी आर मतलब बी से ए तक जाने में 2 मीटर गए। कास थीटा चेक करें तो बी से ए गए मतलब यूं, बी से ए गए मतलब यूं, और ई की डायरेक्शन यूं, तो कोण तो हमें ये चाहिए, तो 150 लिख लें। पूरा 180 अंश होता है, 30 घट गया तो 150। कास 150 का मान होता है माइनस का 20, और यहाँ पर चेक कर लो कास 120, तो सॉरी कास 150 यानी 90 प्लस 60 यानी साइन 60 का मान √3/2। फिर एक बार देख लो, कास 150 को हम लिख सकते हैं कास 90 प्लस 60, 90 का 8 चेंज हो गया तो माइनस साइन 60 का मान माइनस √3/2, तो माइनस से लग ही गया √3/2, कुल मिला के माइनस का 10 √3 वोल्ट। अब इसका प्लस माइनस और चेक कर लो, सही कहे कि गलत कहे। अब देखो बेटा तुम कहाँ से कहाँ चले हो, बी से ए तक, बी से ए मतलब कम वाले से ज़्यादा वाले की ओर गए हो, तो यानी कम से ये कम है और ये ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा घटाए हो तो माइनस का तो आएगा, तो कुल मिला के ये उत्तर सही है। हमेशा प्लस माइनस आपको यहाँ से चेक करना है। वैद्युत क्षेत्र देखिए, यहाँ वैद्युत क्षेत्र आगे पड़ गया तो यहाँ कम है, ये वैद्युत क्षेत्र में जितना वैद्युत क्षेत्र में आगे निकल जाओगे विभव उतना कम है, तो बी पर विभव कम है, ए पर विभव ज़्यादा है, तो कम वाले से ज़्यादा घटाए हो माइनस का उत्तर आया। चेक कर लिया करो, वैसे सब आते रहने जैसे आप कोण रखोगे ऑटोमेटिक आएंगे। चलिए ठीक, फिर एक क्वेश्चन और कर लिया जाए। मान लीजिए हमने वैद्युत क्षेत्र फिर से वही 10 न्यूटन प्रति कूलम रख दिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र ही है। ये सब फंडामेंटल है, अभी मैंने बताया एकदम बेसिक क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन तो ये भी हैं जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही, जब ये आएंगे तभी चीज़ें आगे आती हैं। जब हम घर की नींव रखेंगे तब घर बनेगा। आप सोचो कि ऊपर लेंटर पहले डलवाएंगे,
फिर दीवारें खड़ी करेंगे, फिर सतह पे जाएंगे। तो केवल वो काल्पनिक है, इसलिए न्यों रखें। ताज, एक किसी ने पूछा ताजमहल में तुम्हें सबसे अच्छी क्या चीज़ें लगी, तो कहे वो चाहे जिधर से देखा जाए बड़ा उसका गेटअप बड़ा गजब है, जब भी जाओ मतलब एक नया चीज़ें एकदम ब्यूटीफुल दा एकदम यो। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि नाव जो ताजमहल है, ताजमहल का पत्थर आज तक किसी ने चर्चा नहीं करी, जो उसे पूरा बना के रखा है। कभी किसी से बात करो ताजमहल में, कोई उसकी बात नहीं करेगा। तो आप पत्थर बनिए आधार पे आइए। आधार कितना इम्पोर्टेंट है, एक नहीं आधार बता रहा है। हल्के में ना लिया करिए, इन सवालों को थोड़ी ट्राई किया करिए। फिर जब ये आए तो फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आप छत में जाना है तो सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ें। पहले लास्ट वाली सीढ़ी से पहले वाली सीढ़ी में अगर आओगे तो नीचे उतरोगे, ऊपर नहीं जाओगे, ठीक है। यहाँ ए, यहाँ बी, फिर से बेटा वही 2 मीटर दूरी। फिर मैं पूछ रहा हूँ बताओ VA माइनस VB या VB माइनस VA, तो कोई बात नहीं, सूत्र आपने लगा दिया, सर ने बताया था EDR लिखना है, कास थीटा लिखना है, लास्ट में हमें चिन्ह चेंज कर लेना है, तो कोई बात नहीं। E का मान 10, डेल R का मान 2 मीटर, कास इधर से इधर जा रहा बेटा, A से B पे ये बंदा जा रहा, तो इधर से इधर जा रहा A से B में, तो मतलब E की डायरेक्शन, डेल R की डायरेक्शन ये हो गई, E की डायरेक्शन ये थी, तो मतलब कोण हमारे हिसाब से 90 आंसर। कास 90 का मान 0, कुल मिला के 0। VA माइनस VB बराबर 0, यानी VA बराबर VB। कहने का मतलब ये था विभव शून्य नहीं है, विभवांतर है शून्य। यहाँ और यहाँ विभवांतर शून्य, विभव शून्य नहीं होता वैद्युत क्षेत्र में। जैसे मान लो यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 10 ही वोल्ट है, ये है। अब 10 वोल्ट है तो विभवांतर शून्य था। इसका मतलब हमें समझ में आई। अभी मैंने एक बात करी थी कि अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाओगे, मान लीजिए A से B पे जाओगे तो यहाँ विभव कम हो जाएगा, यहाँ विभव ज़्यादा होगा। अगर हम क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलें तो विभव बढ़ता है, और अगर ऐसे लंबवत जाए तो विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाई इधर जाएंगे विभव घटेगा, इधर जाएंगे विभव बढ़ेगा, लेकिन अगर ऐसे ही चलें लंबवत तो ना विभव घटता है और ना विभव बढ़ता है, दोनों बिंदुओं पर विभव सेम होता है। चलिए ठीक, अच्छा बताइए, एक क्वेश्चन है सिंपल एकदम, यहाँ क्वेश्चन रखे दे रहे हैं। मैंने रख दिया बेटा ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और यहाँ पर हमने 2-3 पॉइंट रख दिए, मतलब मैं कुछ ऐसे करके कर रहा हूँ। कौन सा सही संबंध है, ABC पूछा गया क्वेश्चन है नीट में। बताइए, इतने लल्लू क्वेश्चन पूछता है। लिखा VA बराबर VB बराबर VC। दूसरा पूछा VA बराबर VB और ग्रेटर देन VC। तीसरा नंबर पूछा था VA बराबर VC ग्रेटर देन VB। चौथा मतलब ऑप्शन दिया था VA बराबर VB और लेस देन VC। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तुरंत 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 तुरंत। चलिए ठीक, पहली बात तो हमें समझ में ये परपेंडिकुलर है, यहाँ जो विभव होगा वही विभव ही होगा, तो ये VA बराबर VB होना चाहिए। तो इसके लिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये बस नहीं है, मतलब ये गड़बड़ है, बाकी भी 3 सही है। अब हमें वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, इसके जाने पर विभव घटता जाएगा, मतलब ये C है बेटा, इस क्षेत्र पर विभव जाने पर C पर, मतलब इधर क्षेत्र के अंदर जाने पर विभव घटेगा, मतलब यहाँ कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। जिधर 2 मुंह होते हैं वो ज़्यादा होता है, जिधर 1 मुंह होता है ये कम होता है। ये कम है, ये ज़्यादा है। इसका मतलब कुछ ऐसा चिन्ह लगा होना चाहिए, C इधर ले होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से B नंबर सही। ये दोनों वैल्यू बराबर हैं और इनसे C कम, ये इसमें टिक करते हैं। बहुत सिंपल सी बातें हैं। चलिए ठीक, और एकाध कुछ चर्चा के लिए और एकाध क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए बेटा मैं इधर पे कह दूं कि ऐसे मान लो एक वैद्युत क्षेत्र दिया, वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए मैंने दे दिया, और यहाँ E बराबर वही 10 न्यूटन प्रति कूलम, और यहाँ एक बिंदु A दे दिया, यहाँ एक बिंदु B दे दिया,
और मैंने पूछा यदि मैं ऐसा कह दूँ, यदि VB बराबर 10 वोल्ट तो VA बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसा कर लिया जाए। यहाँ पर 10 वोल्ट है, बता A पर विभव कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। तो इसके लिए फिर से वही सूत्र लगाओ, चाहे इधर से इधर जाओ, ये 2 मीटर है बेटा, वही क्वेश्चन वही है। मैं कह रहा हूँ मतलब मान लो इधर से इधर जा रहा है, VA माइनस VB बराबर हमें पता है EDR cos थीटा। E का मान कितना 10, R कितना गया 2, cos थीटा कितना गए बेटा, थीटा इधर से इधर मतलब 0 अंश पर गए, और A का मान हमें चाहिए, V का मान दिया 10 बराबर, ये मेरे हिसाब से 20 लिखा, इधर गया तो VA बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा बराबर 30 वोल्ट मेरे हिसाब से उत्तर है। अब चेक करो क्या ये बातें सही हैं गड़बड़ है, थोड़ी खुद से चेक करना बहुत ज़रूरी है, खुद से खुद को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इधर पे लिखा था 30 वोल्ट, यहाँ भी निकाले यार लिखा गया था, और इधर पे लिखा था 10 वोल्ट। अच्छा ठीक, अब देखिए ये विभव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव घटता जाता है, तो क्या घटा क्या 30 से 10 हुआ। हाँ बात तो सही है, इसका मतलब जो चीज़ आई है वो सही है, चकाचक थी एकदम। चलिए ठीक, एक और करो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और। वीडियो रोक लो, अगर अब तुम लोग से सवाल बनने लगे हों तो मेरा आज का उद्देश्य भी सक्सेस हो गया। सवाल बनने चाहिए वाले क्वेश्चन, अब इसमें ट्राई करो बन रहा है कि नहीं। मान लो इधर से इधर गया 2 मीटर, इधर से इधर गया 2 मीटर, इधर से इधर आया, A से B गया, B से C गया, C से A पे आया, VA बराबर VA माइनस VB बराबर क्वेश्चन मार्क, VB माइनस VC बराबर क्वेश्चन मार्क, और VA माइनस VC बराबर क्वेश्चन मार्क, और टोटल वर्क WABCA कार चाहिए टोटल। गालो तुरंत, मान लीजिए कार जब निकाल रहे हैं तो ऐसा कर लें, ऐसा लिख लें, ये आपका पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा मान लीजिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि 4 कूलाम आवेश को A से B, B से C, C से A तक घुमाने में कृतकार निकालें। हाँ, VA माइनस VB सूत्र लगाएं, EDR cos थीटा, सीधे रखते जाएं, बार बार सूत्र क्या लिखना है, ये सूत्र ऊपर रखा ही। E कितना था, E कितना कहाँ गया, ER वही था, E नहीं दिए थे क्या, E बराबर 10 न्यूटन प्रति कूलम, मिटा दिए क्या, क्वेश्चन वही है कुल मिला के, क्वेश्चन नहीं बदल रहे हैं, बस उसके थोड़ी कई टाइप करवाए दे रहे हैं, मतलब जिससे तुम लोगों का जो डाउट है वो दूर हो बस। मैंने क्या करा 10 लिखा, और A से B जा रहे हैं मतलब 2 मीटर इंटू कास, A से B जाने पर R की डायरेक्शन ऐसे होगी, E की डायरेक्शन भी ऐसे, 0 अंश बराबर 20 वोल्ट, खत्म। प्लस का माइनस का, तो A से B को घटा रहे, ये बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, प्लस आई का आएगा, मतलब चिन्ह वैसे ये सब सही आते हैं, बस चेक कर लिया करो। VB B से C जाना है, तो वैद्युत क्षेत्र ये गए कितना 2 मीटर कास, अब डायरेक्शन ऐसे है, R की डायरेक्शन ये है डेल R की, E की डायरेक्शन बेटा ये इधर से इधर जा रहा है, डेल R की डायरेक्शन है, cos 90 का मान 0, कुल मिला के 0 वोल्ट को। VA माइनस VC, A से C ये चाहिए था यार, A से C फिलहाल इधर चाहिए, तो हम लिखें E इंटू DR ये दूरी चाहिए भाई। अब ये दो तो ये कर्ण का काम कर रहा है, 2 अंडर रूल 2 होगा, तो ये हम लिख लें 2 अंडर रूल 2 इंटू कास थीटा। अब देखिए जा तुम यूं रहे हो, ये A है ये C है, और E आपका ऐसा है, तो थीटा तो हमें ये चाहिए। अब ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा 90 अंश,
ये दोनों भुजाएं बराबर, तो ये 45 अंश आया होगा। तो हम लिख लें cos 45, cos 45 का मान 1/2, 1/√2, 2 से 2 कट गया, कुल मिला के 20 वोल्ट ये भी है। चलिए ठीक, ये 3 उत्तर आ गए। अब 4 गुलाम आवेश को ए से बी ले जाना, बी से सी ले जाना, सी से फिर एक लाना, घुमाने में कृत कार्य कितना होगा? तो कृत कार्य कितना होगा? तो चलिए ठीक है, कार्य निकाल रहे हैं। कार्य हम ए से बी निकाल रहे हैं, तो ए से बी, फिर बी से सी निकाल लें, फिर सी से निकाल लें, फिर तीनों को जोड़ दे तो कृत कार्य निकला है। कार्य के लिए मैंने बताया था क्यू मूविंग आवेश इनटू ए से बी ले जा रहे तो वी बी माइनस वी ए लिख लो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। 4 गुलाम आवेश को घुमा रहे हो वी बी माइनस वी ए माइनस वी बी बी से, तो वी बी माइनस वी ए कितना हो जाएगा? यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेकर उधर भेज दो तो आ जाएगा माइनस का 20, तो कुल मिला के आ गया माइनस 80 जूल कार्य यहाँ से यहाँ तक होगा ले जाने में। इसके बाद W बी से सी करें, बी से सी अगर करें हम लोग तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो 4 जूल गुड़े यहाँ लिखा जाएगा वी सी माइनस वी बी बराबर, यहाँ रख लो बेटा, तो ये आ जाता है 4 गुणे वी बी माइनस सी, मतलब हम लोग कर लें वी सी माइनस वी बी रखना है, तो 0 है, माइनस लोगे तो -0 + 0, मतलब बात है कि कुल मिला के 0 जूल यहाँ का। डब्ल्यू सी ए तो क्यू इंटू हम लिखेंगे वी ए माइनस वी सी, फाइनल माइनस इनिशियल, बराबर इधर लिख लें 4 गुणे ए माइनस सी, ए से सी, तो ए से सी वी ए माइनस वी सी, तो हम लिख सकते 20, तो 20 दुनाई 20 चौक 80 जूल ये हो। अब नेट कार्य निकालिए, यानी W ए से B, B से C, C से A, तो ये -80 + 0 + 80 बराबर 0 जूल, 0 जूल कार्य हुआ। अब चक्रीय प्रक्रमों में किया गया कार्य शून्य मिला, आया को समझ? चक्रीय प्रक्रमों में किया गया कार्य यदि शून्य है, इसका मतलब क्या कहा जाए कि बल 2 तरह से होता है, सन्नच्छी बल द्वारा किया गया कार्य, असन्नच्छी बल द्वारा किया गया। तो इसका मतलब जब चक्रीय प्रक्रमों में किया गया कार्य सदैव शून्य मिलता है, तो मतलब सन्नच्छी बल द्वारा किया गया कार्य है। इसका मतलब ये, इस पर जो बल हम जब निगमन कर रहे थे तो जो बल रखे थे वो कौन सा बल है? सन्नच्छी बल। मतलब इससे ये प्रूव हुआ करता है कि वैद्युत बल एक सन्नच्छी बल होता है, या हम ऐसा समझें कि वैद्युत बल एक सन्नच्छी बल है, ये पहले से हमें पता है, और सन्नच्छी बल द्वारा चक्रीय प्रक्रमों में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। जैसे मैं इसको किसी भी तरह से ऐसे घुमा के कुल मिला के ए पर आ जाऊँ तो शून्य। और एक चीज़ और है कि जो सन्नच्छी बल होते हैं, यानी कुल मिला के इससे प्रूव हुआ कि सन्नच्छी वैद्युत बल एक सन्नच्छी बल है, तो जितनी सन्नच्छी बल की प्रॉपर्टी है वो सब इधर पे लग जाती है, सन्नच्छी बल द्वारा किया गया कार्य। कुल मिला के जैसे कि मैं इधर से इधर ले जा रहा हूँ, जैसे इधर पे मैं ए कर दूँ, इधर पे मैं बी कर दूँ। अब ए से बी जाने के लिए पहले मैं यूँ गया फिर यूँ आया, या मैं डायरेक्ट यूँ गया, या मैं पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया। अब एक आपका पथ ये है, एक पथ ये है, दूसरा पथ ये है, तीसरा पथ आपका ये है। थोड़ी बात समझे, एक में डायरेक्ट यूँ चला गया, ये गया ये गया, तीनों पर कार्य सेम होगा, यानी वी जो W फर्स्ट पाथ है और जो सेकंड पाथ है और जो थर्ड पाथ है, तीनों पर अगर हम लोग कार्य निकालें तो सेम प्राप्त होगा, क्योंकि वैद्युत बल एक सन्नच्छी बल है और सन्नच्छी बल द्वारा किया गया कार्य प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, ना कि पथ पर निर्भर नहीं करता। किस पथ से आप गए इससे उसे कोई लेना नहीं।
ठीक है बच्चों, बातें समझ में आई होंगी। चलिए ठीक है, और चलिए एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इनको करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र, इस बार हम कुछ बदल लें, 5 न्यूटन प्रति कूलम है, मात्रक भी बदल लीजिए। वोल्ट प्रति मीटर, वैद्युत क्षेत्र के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, वैद्युत क्षेत्र के जो मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर न्यूटन प्रति कूलम। ऐसे बेटा यहाँ एक समबाहु त्रिभुज में रखे दे रहा हूँ, समबाहु त्रिभुज रखे दे रहा हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। पहले तो आप वही समझ गए कार्य चाहिए, और ये मान लो 2 मीटर साइड है और एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। अब आप निकालें वी ए माइनस वी बी। एक चीज़ और है, हम कर दें, यदि ऐसा कर दीजिए, यदि वी ए बराबर 40 वोल्ट, तो वी बी और वी सी के मान बताइए। ई का मान ये दिया, ई का मान दिया 5 वोल्ट प्रति मीटर। एक क्वेश्चन आप ये कर लो, एक चतुर्भुज पे ले लो, चतुर्भुज पे कर लो, ट्राई कर लेना जरूर बेटा। एक चतुर्भुज पे ले लो, इसकी वैल्यू ई बराबर मैं दे रहा हूँ, कुछ और बढ़ा दीजिए, 20 वोल्ट प्रति मीटर। अब यहाँ पर एक मैं चतुर्भुज दे रहा हूँ आपको, चतुर्भुज में मैं आपको वर्ग दे रहा हूँ, ये वर्ग है, और इसकी जो भुजा है वो भुजा है मान लो 4 मीटर। ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, डी है। वी ए माइनस वी सी चाहिए, और वी ए माइनस वी बी चाहिए, और वी ए माइनस वी डी चाहिए, और साथ में वी बी माइनस वी डी चाहिए। इतने पॉइंट निकाल डालो। चलिए ठीक, ये आप होमवर्क पे रख लो, और अगर आ जाए और आप आवश्यक समझें तो मुझे भी कमेंट्स करें तो अच्छा लगेगा, कम से कम आप नोट से तैयार कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन सब सरल हैं, बस अगर आपसे बनने लगे तो। क्वेश्चन ये था कि एक मैं वैद्युत क्षेत्र ले रहा हूँ, ये मान लीजिए एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ये मैं वैद्युत क्षेत्र कुछ ऐसे ले रहा हूँ। क्वेश्चन बढ़िया है बेटा, गौर करिएगा, और थोड़ी मैं हिंट करूँगा या लगवा दे रहा हूँ। ये ऐसे करके है बेटा, सवाल पूछा था आपका, ये एक्स अक्ष ले लिया जाए, ये एक्स अक्ष ले लिया जाए, इसको वाई अक्ष ले लिया जाए, और यहाँ पर क्या करा है कि वैद्युत क्षेत्र उसने दिया है, क्वेश्चन था ये पूछा हो, ई का मान दिया है, कह रहा है कि ई का वेक्टर बराबर दिया है 300 न्यूटन प्रति कूलम आई कैप, ये दिया है, और इधर पे 2-3 पॉइंट दे दिया है। जैसे ये पॉइंट दिया है आपका -3,4, और इस पॉइंट का नाम दिया है सी, इधर पे पॉइंट दिया बी, और इसका मान दिया है, इधर का मान दिया है बी, और इसका मान दिया 4,4, और इधर एक पॉइंट दे दिया ए, और 4,1, ये ऐसे करके पॉइंट दिए। अब उसका क्वेश्चन जो था तो वी बी ए, वी सी बी और वी सी ए ये चाहिए था। चलिए इसमें से मैं एक निकाले दे रहा हूँ, अब क्योंकि अब मैं ऐसा मानता हूँ कि तुमसे क्वेश्चन बनने लगे, नहीं बने तो थोड़ी वीडियो को बैक करिए और देखिए, क्वेश्चन बनाना सीखो। जान लीजिए वी बी ए चाहिए हमको, तो देखिए मैंने अभी बताया था सूत्र तुम्हें क्या लगाना है, इस जब भी ये सूत्र पूछा जाए आपको लगाना है क्या, ई डी आर कास थीटा, इसका परिमाण चाहिए, परिमाण। इसके बाद हम प्लस माइनस के लिए थोड़ी इधर से गेस कर लेते हैं, वैसे तो इससे आ ही जाता है एकदम, थीटा का मान एग्जैक्ट रख दोगे तो आ ही जाएगा भाई। ई का मान रखो यार, ई का मान कितना दिया था 300, एक्स अक्ष में है ई का मान, ये बाद में चेक करने की जरूरत पड़ेगी। डेल आर कहाँ से कहाँ जाना है, ये लिखा है बी ए, वी बी ए कहा है बी से जाने में, बी से ए जाने में, ए ये है यार,
बी से ए जाने में ये वाली दूरी चाहिए। अब ये दूरी कितनी निकलेगी, दूरी ये चाहिए। अगर कुछ लोग दूरी मान लीजिए ऐसे आप नहीं फील कर पा रहे हो तो सीधे सीधे एक सूत्र होता है यल बराबर अंडर रूल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोऑर्डिनेट में पढ़ाया जाता है अक्सर। मान लीजिए ऐसे फील नहीं आ रहे तो ये रामबाण है, कहीं पर भी किसी तरह दिया है तो फील करने की जरूरत नहीं, सीधे रखो। ये आपका मान लो ये x1 होता है, x1 है, y1 है, x2 है, y2। तो x1 हम लिख लें 4 और इधर से माइनस x2 लिख लें 4, तो 4 4 गए। y1 लिख लें कितना 1 माइनस y2 लिख लें 4 का स्क्वायर, तो 4 4 गया का अंडर रूल भी रख लेना। तो ये तो गया, ये लिखा है आपका -3 का स्क्वायर तो प्लस का 9 और 9 का अंडर रूल तो फिर से 3, कुल मिला के 3 मीटर दिए, 3 लिख लें। और गुणे कास, अब थीटा चेक कर लो। थीटा ये ई की डायरेक्शन है, ये ई की डायरेक्शन है, ये पॉइंट एक दूसरे के नीचे ही है क्योंकि ये केवल इसमें वाई एच में दूरी है, एक्स एच में दूरी ही नहीं थी। ये थीटा है बेटा, तो कास थीटा हो गया 90 अंश, कास 90 का मान 0, कुल मिला के 0 वोल्ट ये होता है। वी सी बी, सी से बी, ये सी बी है बेटा, ये सी बी, सी बी निकालें, सी ए निकालें। हाँ बच्चों ये निकाले, ये मैंने बता दिए, ये 2 निकाल लीजिएगा। वैसे ये जो पॉइंट है ये x अक्ष में -3 है, y अक्ष में 4 है। ये अगर हम लोग देखें तो ये मूल बिंदु है, ये 4 की दूरी है। तो अगर ये 4 की दूरी है तो इसके लिए भी 4 की दूरी यही होगी, -3, 4 यहाँ मिलेगा। मतलब फिर से मेरे कहने का मतलब ये फिर से ऐसे करके आएगा। और तीसरा आपका सी ए था, तो सी ए है, ए ये है, तो ये वाला आएगा। और अगर ये दूरी देखी जाए तो ये वाई एच में दूरी आपकी आई थी 1 से 3 मतलब 3 मीटर ये आया था। और अगर यहाँ देखा जाए तो x अक्ष में ये 4 है और x अक्ष में इधर -3 है, तो 4 3 7 मीटर के समथिंग ही आ जाएगी, 4 4 कट ही जाएगा। अब इसको निकाल लीजिएगा तो दूरी अगली बार रखने को आ जाएगी। कुल मिला के आपको इस सूत्र में रखते जाना है, तो ये दूरी वाली प्रॉब्लम ना आएगी। और थीटा आप इधर से देख देख के रखना है। जैसे अब मान लीजिए इधर आपसे पूछ रहा है सी बी, सी से बी मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है बेटा, और ये ऐसे ई की डायरेक्शन, तो इसका मतलब 180 अंश रख लेना। इधर सी ए, सी से ऐसे जा रहा है बेटा, तो यहाँ कोण, यहाँ थीटा रख लेना है। कास थीटा का मान आधार बटे कर्ण, आधार निकाल लो, कर्ण निकाल लो, रख लेना। तो उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। दोस्तों ये आपके फंडामेंटल क्वेश्चन हो गए। कल हम लोग अगले वीडियो पर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विभव का समाकलन रूप देखेंगे और उससे संबंधित सवाल देखेंगे। इसके बाद आपका समविभव पृष्ठ बच रहा है। इसके बाद गोलों पर गोलों के कारण वैद्युत विभव अंदर बाहर, वो चालक और अचालक दो तरह के, मतलब 1-2 वीडियो और बच रहे हैं इस पार्ट में। इसके बाद हम लोग कैपेसिटर चालू करेंगे, मतलब दूसरे चैप्टर का पहला खंड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था उस पर चर्चा हो रही थी। इसके बाद दूसरे चैप्टर का दूसरा जो खंड होगा यानी कैपेसिटर चालू करेंगे, तो कैपेसिटर में भी इसी तरह से 8 से 10 वीडियो बनेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।